बच्चों, आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि और उन दोनों में अंतर। लिखिए हेडिंग, अनुक्ता तथा अभिक्रिया की कोटि। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ बात लेक्चर नंबर 02 में भी हुआ था, कुछ बात हुआ था। आज स्पेशल ये दोनों पे वीडियो होगा, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, कहता है पहले अनुक्ता को देख लीजिए, अनुक्ता को, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की कोटि को, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अनुक्ता किसको कहते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे अभिक्रिया की कोटि। अनुक्ता कहते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले। अभिक्रिया में क्या सब चीज़ भाग लेता है? कभी परमाणु लेता है, कभी अणु लेता है, कभी आयन भी ले सकता है। ठीक, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या। तो कहिएगा अभिक्रिया में दो चीज़ हैं, एक है अभिकारक, एक है प्रतिफल। किसका लेना है? तो अभिकारक का। तो परिभाषा फाइनली हो गया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की न्यूनतम संख्या को अनुक्ता कहते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? अनुक्ता कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अभिकारक का एक ही परमाणु भाग लेता है, एक ही अणु भाग लेता है, परमाणु अणु भाग लेता है। जैसे जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप लोग ये पढ़े हैं उष्मीय विघटन अभिक्रिया में, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अभिकारक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी संख्या कितनी है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका संख्या होता, तो कितना है? 1। तो इस अभिक्रिया की अनुक्ता कितनी हो गई? 1। तो जिस अभिक्रिया की अनुक्ता 1 होगी उसे एक अनुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक अनुक अभिक्रिया, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अनुक अभिक्रिया। ठीक, कुछ ऐसी भी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के 2 मोल भाग ले रहे हैं। इस अभिक्रिया में देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना मोल है? 2 मोल। तो यह टूटेगा H2 + I2 में। इधर हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना मोल बन रहा है। आपको सिर्फ देखना है किसकी ओर? अभिकारक में देखना है कि अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक आपका है HI, HI के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस अभिक्रिया के लिए अनुक्ता कितनी हो गई? 2। इसको कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया।
जिसकी अनुकता 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विअणुक अभिक्रिया, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, किसी अभिक्रिया की अनुकता 3 हो जाए, जैसे देखिए H2 + O2 H2O बनता है, संतुलित कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मोल? 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल? 1 मोल। टोटल क्या हो गया? अनुकता 2 1 3। इसको कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कहेगा सर बहुत ही आसान ये तो है, अनुकता में देख लेंगे अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या देख लेंगे तो टोटल करके उसको क्या कर देंगे? अनुकता निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सभी अभिक्रिया का अनुकता इसी प्रकार से निकल सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। सिर्फ एक चरण में, एक ही स्टेप में होने वाली अभिक्रिया, तो उसको क्या बोले थे आप लोग? सिंपल रिएक्शन। क्या बोले थे? सिंपल रिएक्शन। एक ही चरण में होने वाली अभिक्रिया, उसका आप मॉलिक्यूलरिटी यानी अनुकता जो है वह इस विधि से निकाल सकते हैं। तो कहिएगा क्यों पॉसिबल नहीं होता है जटिल अभिक्रिया का अनुकता? तो देखिए, जटिल अभिक्रिया जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपका बढ़ेगा उतने ज़्यादा अभिक्रिया करने की संभावना घटती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर एक है, 1 मोल ही कैल्शियम कार्बोनेट, तो अकेला है, कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है तो अकेला ही करना है, तुरंत हो जाता है प्लानिंग। और जब 2 मॉलिक्यूल्स, 2 आदमी प्लानिंग करना चाहे, अब 2 आदमी एक साथ मिलेगा, एक साथ टक्कर करेगा तब तो अभिक्रिया होगी। और यदि 3 हो जाए तो और ज़्यादा मुश्किल है प्रोसेस। क्यों? क्योंकि 3 आदमी एक साथ एक समय में टक्कर करेगा तब अभिक्रिया होगा, ये कॉलिजन थ्योरी कहता है। तो 3 को मिलना बहुत मुश्किल है। एक आदमी को जाना कहीं तुरंत चला जाएगा, 2 आदमी को जाना है फिर सोचेगा वो मिलेगा उस समय पे, तब तो जाएंगे ट्रेन पकड़ के या फिर गाड़ी से। और वही 3 आदमी मिल जाए तो धीरे धीरे जो है मुश्किल और होता जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब इसका कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए। कारण क्या है कि अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर भी निकालना है। अनुकता जो है एक सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यूशन। कैसे सैद्धांतिक? देखिए ध्यान से, यहाँ पर पता चला कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, अनुकता को कितना लिख दिए? 1। यहाँ पर पता चला HI हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 मोल, अनुकता को लिख दिए 2। यहाँ पता चला कि हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, टोटल कितना हो गया? 3। तो लिख दिया अपनी अनुकता कितनी? 3। और यह सामान्य अभिक्रिया यानी एक ही स्टेप में होने वाली अभिक्रिया पर यह लागू है। यदि अभिक्रिया कई चरणों में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो ये वाला जो है अनुकता का टर्म जो है अप्लाई नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब अनुकता का टर्म अप्लाई ही नहीं होगा। यह पूर्णतः क्या है? यह पूर्णतः क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। विशेषता देखिए, यह पूर्णतः क्या है? एक थ्योरेटिकल वैल्यूशन है, सैद्धांतिक मान है। ठीक है, यह पूर्णतः क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। अब इसका दूसरा विशेषता देखिए, इसका मान क्या, ऐसा सोचिए, इसका मान 0 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अरे कम से कम तो 1 अभिकारक लेगा तब ना प्रोडक्ट में चेंज होगा। सोचिए तो, कम से कम 1 अभिकारक भी हो तभी तो वह किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। 1 अभिकारक हो गया तो निश्चित रूप से जो है उसकी अनुकता तो 1 होगी। ठीक। नंबर दूसरा बात, यानी इसकी अनुकता कभी भी 0 नहीं हो सकती। एक बात तो पता चला, ना ही ये भिन्नांक हो सकता है, भिन्नांक भी नहीं हो सकता है। 4.5, 5.5, 4.5 ये कैसे मोल लेंगे? ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अनुकता के बारे में एक बात ये पता चला, इसका मान हमेशा पूर्णांक होगा। इसका मान क्या होगा? हमेशा पूर्णांक होगा। और पूर्णांक भी कितना? 3 से अधिक नहीं, 3 से अधिक नहीं।
अब कहिएगा कोई कोई रिएक्शन में सर जी 3 से अधिक आ जाएगा, तो समझ जाइएगा, तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए बात, तब वह सिंपल स्टेप अभिक्रिया, सिंगल स्टेप अभिक्रिया नहीं था, वह था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया था, कई सारा स्टेप में हो रहा हुआ अभिक्रिया। तब उसका अनुक्ता फाइंड आउट आपको नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। हमेशा पूर्णांक मान होना चाहिए और कभी भी लेकिन 3 से अधिक नहीं हो। यदि कहिएगा 3 से अधिक आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो है अनुक्ता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया हो गई। कैसी अभिक्रिया? जटिल। कई चरण वाला बताए थे अभिक्रिया, मैकेनिज्म में पढ़ाए थे, ठीक। तो पहला बात तो इसका परिभाषा हो गया। दूसरा बात क्या हो गया? एक सैद्धांतिक मान, थ्योरी जो कहेगा उसके अनुसार से आंसर आएगा। तीसरा बात क्या है? यह हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक में भी 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। एक बात और जान लीजिए, आप सभी अभिक्रियाओं का, खास करके जटिल अभिक्रियाओं का आप जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जटिल अभिक्रियाओं का अनुक्ता जो है फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ही कम है, उसको नहीं किया जा सकता है, ठीक। अनुक्ता समझ गए आप लोग। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेता अभिकारक, उसके अणुओं, परमाणुओं या आयनों की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? अनुक्ता। यदि अनुक्ता 1 है तो उसको एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अनुक्ता 2 हो उसको द्विअणुक अभिक्रिया, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अनुक्ता यदि 3 हो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अनुक्ता का यह क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। नंबर दूसरा बात, यह हमेशा पूर्णांक होता है, यह 0 नहीं हो सकता है, भिन्नांक नहीं हो सकता है। नंबर तीसरा बात, यह जटिल अभिक्रिया पर लागू नहीं होगा, यह एक चरण वाली अभिक्रिया पर लागू होता है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको उतार लीजिए। चलिए लिखिए, लिख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखिए मेरे साथ, अभिक्रिया की कोटि। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आपको सिंपल 5 को सवाल भी दे देंगे होमवर्क, आज छोटा छोटा सवाल देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो कहता है अभिक्रिया की कोटि किसको कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आपको वापस जो है लेक्चर संख्या 2 में जाना होगा, जहाँ बताया हमने वेग नियम या वेग समीकरण। वेग नियम या वेग समीकरण बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से था, ए और बी अभिकारक है, जिसका नंबर ऑफ मोल ए और बी ही है क्रमशः। इसका हमने कहा था रेट जो है ए पे पावर एक्स, बी पे पावर वाई, या एम और एन मानते थे, ठीक है। तो आर बराबर हो गया के, ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। और यह ए जो है एक्स के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बी जो है वाई के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो कैसे पता चलेगा कब होगा कब नहीं होगा? तो आपके पास ऐसा दुनिया में कोई थ्योरी नहीं है जो यह बता सके कि कब यह होगा और कब यह नहीं होगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकली करके देखना होगा, या प्रैक्टिकल आंकड़ा दिया है उस आधार पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए वेग है, वेग नियम है या वेग समीकरण है। अब समझिए अभिक्रिया की कोटि, बहुत हल्का है। कहता है वेग नियम या वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों, पावर घात, सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, सांद्रण पद कितना है? ए, इसका घात कितना है? एक्स, और बी इसका घात कितना है? वाई। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। तो परिभाषा लिखे, परिभाषा इधर लिख देते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त
सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात पावर जो है कंसंट्रेशन का, उसका क्या कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, सम कर दीजिए, योगफल कर दीजिए। उसी को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए साधारण पद x है और यहाँ पर y है, तो हमने क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर जो है x और y दोनों को क्या कर दिए, योगफल कर दिए। कहिएगा एक दूसरा टाइप का एक और एग्जाम्पल देख लो, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपका सांद्रण पद कुछ इस प्रकार से दिया है, तब कहता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। यहां पर सांद्रण पद है a और यहां पर कुछ नहीं तो पावर कितना होता है 1, और यहां पर कुछ नहीं तो पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। ठीक, एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया है, दिया है r बराबर k a और b पे पावर 1/2। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत हल्का, बहुत ही आसान। यदि आंकड़ा दिया है और सवाल में आंकड़ा दिया ही होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, इस पे पावर है 1, इस पे पावर 1/2, तो आपका हो गया 3/2। पॉसिबल है, भिन्नांक मान इसका जो है पॉसिबल है। ठीक है, चलिए एक और सवाल, 4 सवाल बताएंगे। ठीक है, इसका बनाइए। हमने लिखा आर समानुपाती, या समानुपाती नहीं देगा, बराबर करके क्या देगा, और क्या करेगा, ए बी पे पावर -2, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जोड़ दे, पावर को जोड़ दे, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, -1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1, पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल है, पूर्णांक भी पॉसिबल है, पॉसिबल, जीरो भी पॉसिबल। कैसे, देखिए यदि हम बोले r बराबर क्या k, तब कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, तो हम कहेंगे तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। कहेगा कैसे हुआ सर, देखिएगा r बराबर के कोई एक पद था a, इस पे पावर होगा 0, तभी तो यहाँ किसी भी संख्या पावर 0, 1 गुना के कितना k, इसका मतलब है कंसंट्रेशन पे पावर कितना था 0, तभी तो वह टोटल टर्म 1 हो गया, तभी तो k से गुना किए, आंसर आपका किस में आ गया, k। यदि r बराबर दिया हो, या तो ऐसे दिया होगा तब तो आसानी से फाइंड आउट कर लीजिएगा। यदि ये भी दिया हो कि r बराबर k, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, तो ध्यान रखिएगा उस समय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 0, चूँकि वहाँ पर सांद्रण पद का जो है घात 0 था, तभी तो टोटल वैल्यूशन 1 हो गया, 1 गुना के कितना होगा, k हो गया। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये समझते हैं, ये तो आपका परिभाषा हो गया। अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ विशेषता देखते हैं, जिसके आधार पे हम लोग दोनों का विशेषता पता होगा, अनुक्ता का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो आसानी से निकाल लेंगे अंतर, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो क्या ये जो आप वेग लिखे हैं, वेग नियम या वेग समीकरण, क्या ये थ्योरी के माध्यम से पॉसिबल है? थ्योरी के माध्यम से पॉसिबल रहता तो आपको ये बताना चाहिए था कि इस अभिक्रिया में x का मान कितना होगा, a के बराबर होगा कि नहीं होगा, बता सकते हैं? नहीं। b का मान y के बराबर होगा कि नहीं होगा, बता सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है कैसे निकलता है, बाय एक्सपेरिमेंट, बगैर प्रयोग किए आप वेग नियम या वेग समीकरण को नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक प्रायोगिक मान। पहला बात क्या पता चला, यह क्या है, एक प्रायोगिक मान है। दूसरा बात, ठीक है, इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूर्णांक आया है जी सर, भिन्नांक आया है, पॉसिबल है, निगेटिव पॉसिबल है,
0 पॉसिबल है। तो यानी रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वह क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और क्या हो सकता है लड्डू गोपाल 0 भी हो सकता है। ठीक है। नंबर तीसरा बात कहता है जटिल अभिक्रिया का निकाल लीजिएगा। कहिएगा सर जी जिसका वेग नियम वेग समीकरण निकल जाएगा उसका एकदम निकाल लेंगे, पावर को खाली जोड़ने न है बस और कोनो काम नहीं है। तो पावर को जोड़ना है तो कहिएगा वेग नियम वेग समीकरण दिया है एकदम निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन का पावर देख लेंगे जोड़ देंगे, कंसंट्रेशन का पावर देख लेंगे और क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जटिल अभिक्रिया का भी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। फिर वही बात मैकेनिज्म देख लेंगे, क्रियाविधि। सबसे मंद वेग वाले का वेग नियम वेग समीकरण अभिकारक का पद लिख लेंगे। जैसे अभिकारक का पद यानी वेग नियम या वेग समीकरण लिखाया तो कंसंट्रेशन का पावर को क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यदि इतना लिख दिए हैं तो मेरे हिसाब से आपको जो है अंतर भी एकदम अपने से लिख सकते हैं। ठीक है। यदि नहीं लिख पाएंगे तो इसको पहले उतार लीजिए पॉज करके, फिर जो है हम बता भी देंगे। ठीक है। चलिए पॉज करके लिखिए, इसको लिख लिए। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे दोनों के बीच डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अनुक्ता यानी मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस। 2 कॉलम बना लीजिए। अंतर लिखने का तरीका तो मालूम होगा आप लोग को। एक साइड में लिखे अनुक्ता, एक साइड में लिखेंगे अभिक्रिया के कोट। बहुत आदमी कर भी लीजिएगा। ठीक है। पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक। अभिक्रिया का कोटि और अनुक्ता में अंतर। पहला अंतर क्या है, परिभाषा भी तुरंत लिखा है, दोनों का परिभाषा लिख दीजिए। कहिएगा फर्जी लिखा दीजिए, अभी तुरंत लिखा है 17 बार वही करें। ठीक है। चलिए अनुक्ता क्या लिखा है, अभिक्रिया में प्रयुक्त या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं परमाणु या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं अनुक्ता। इसमें वेग नियम या वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रण के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि। यह फुल्ली एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, यह एक सैद्धांतिक मान है और यह फुल्ली क्या है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तीसरा, ठीक, इसका मान जो है हमेशा पूर्णांक होगा, हमेशा पूर्णांक, लेकिन 3 से अधिक नहीं। 3 से अधिक नहीं, पूर्णांक होगा लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए अब यहां पर देखिए अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक पॉसिबल है। 3 अंतर। चौथा, यह सिर्फ सरल अभिक्रिया पर लगेगा। यह किस पर लागू होगा, सरल अभिक्रिया पर। यह तो सरल पे होगा ही होगा, प्लस किस पे लागू होगा, जटिल अभिक्रिया पर भी लागू होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पूरा हमने टैग करके छोड़ दिया है, पॉइंट वाइज कर दिया है। आप इसको पूरा लाइनिंग करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद हमको भेजिएगा तो पता देखेंगे किसका किस टाइप से। और 5 होमवर्क लिख लीजिए। आज छोटा टॉपिक था, HW लगा लीजिए। 2 सवाल दे रहे हैं वो अनुक्ता निकालने के लिए, 2 या 3 सवाल देंगे और 2 आपको क्या देंगे। पहले देखिए अनुक्ता निकालने के लिए क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, H2 + ½ O2 H2O, अनुक्ता निकालना, ठीक है। दूसरा है MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O, अनुक्ता निकालना है, ठीक है। तीसरा सवाल है N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। और 3 गो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखने दे देंगे। सब कोई जो है इसको सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। चलिए
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक सवाल है, R बराबर के ए पे पावर ए गुना बी पे पावर सी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक R बराबर के ए गुना ए बटे बी, इसका लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है R बराबर के बी स्क्वायर कर दो। दूसरा क्वेश्चन है ए पे पावर 1/2 और बी पे पावर 3/2, इसका जो है 6 क्वेश्चन हुआ, 3 अनुक्ता पे और 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। बहुत ही हल्का सवाल पूछता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके बुक में भी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। खैर जो पूछा गया है उसको 10 साल का जितना पूछा गया है, लेक्चर जैसा ही ख़त्म होगा आपको टोटल जो है उसका PDF बनाया हुआ और समझा भी देंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पॉज करके एकदम लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और एक बात, सॉरी, कल स्टार्ट करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, उसका व्यंजक निकालेंगे, उसको प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड में 5 अंक के लिए। ठीक है, तो कल आप लोग क्या पढ़ के आइएगा, कल नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि कल का क्या भरोसा है। अगले वीडियो में यदि बना तो आपको मिलेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसका व्यंजक, यदि न्यूमेरिकल होगा तो वो ही बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।